ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से जीवन का पाप हर जाता है और हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करो। प्रिय भक्तगण, आज हम एक सच्ची कथा का श्रवण करेंगे कि भगवान शिव ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाते हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। किसी सुंदर जंगल में भव्य और मजबूत बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर हर दिन हजारों पक्षी उनकी मधुर ध्वनियों से जंगल को गूंज उठा देते थे। हर किसी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी को एक दिन बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जो व्यक्ति आज जवान है वह कल और भी बड़ा हो जाएगा और समय के साथ वह बूढ़ा हो जाएगा। आप जितना चाहें, बुढ़ापा से बचना नामुमकिन है। धन या साहस द्वारा भी आप इससे बच नहीं सकते। चाहे किसी व्यक्ति की कितनी भी संपत्ति हो या वह कितना भी बहादुर हो, बुढ़ापा उसके पास जरूर आएगा। चाहे किसी के पास अद्भुत ज्ञान हो, असीम धन हो, अथाह बल हो या उचित गुण हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब इसलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। किसी जंगल में एक बड़ढ़ा भारी बरगद का वृक्ष था। यह कहना उचित होगा कि जंगल के अधिकांश पक्षी इस बरगद के पेड़ पर आकर विश्राम करते थे और उसकी छाया में सुकून पाते थे। कई पक्षी तो इस पेड़ को अपना स्थायी घर मान चुके थे। जब वे इस पेड़ पर रहते थे तो उन्हें अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। जैसा कि प्रचलित है, जब हम किसी जगह या किसी व्यक्ति के संग बहुत लंबा समय गुजारते हैं, हमें उससे एक विशेष संबंध और ममता जुड़ जाती है। इसी प्रकार उस बरगद के पेड़ पर बसने वाले पक्षियों का भी वही हाल था। वे उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन जंगल की हरा भरा और जलवायु में बदलाव हुआ। वहां लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। इस अवकाश में जंगल के अधिकांश पेड़ सूख गए और उनकी हरियाली कमजोर हो गई। वह आकर्षक बरगद का पेड़ भी इस सूखे की चपेट में आ गया और वह धीरे धीरे सूखने लगा। जैसा कि समय बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती चली जाती हैं। जब उस बरगद का पेड़ सूखने लगा, उसकी हरियाली में कमी आई, तो जंगल के अधिकांश पक्षी अपने निवास स्थल को छोड़ दिया। उस पेड़ की हर डाल और पत्ती धीरे धीरे सूखती गई और जमीन पर गिरती जाती थी। उस समय वहां एक बूढ़ा गिद्ध था, जो कि वहां कई सालों से रह रहा था और उस पेड़ से गहरा संबंध जोड़ बैठा था। जब अन्य पक्षी उससे कहने लगे कि वह भी चले जाए, तो वह उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े गिद्ध की आंखों में उस पेड़ के प्रति प्यार और समर्पण था और वह उस स्थल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। मैं अब इस वृक्ष का साथी हूँ और हमेशा रहूंगा। जब यह वृक्ष हरियाली में था और फूलों से भरा हुआ था, तो सभी पक्षी इस पर आकर अपनी बसेरा बनाते थे। लेकिन आज जब इसकी जरूरत है, सभी इसे छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि जब इसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत हो, तब मैं इसे अकेला छोड़ दूं। इस वृक्ष का हर पत्ता, हर डाल मेरी स्मृतियों से जुड़ी हुई है। जो अच्छे बुरे समय में मेरे साथ था, वह मैं उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं इसकी मूल भावना को समझता हूँ और अब उसके पास ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस पेड़ ने मुझे संजीवनी दी है, हर हाल में साथ निभाया। मैं इसका हिस्सा हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं और दूर खुशी खुशी जीते हैं, घर में अपने वृद्ध माँ बाप को नज़रअंदाज करते हैं, उन संतानों के लिए यह शर्मनाक है कि वे अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते। क्या तुम्हें याद है जब तुम बेहद कमज़ोर और असहाय थे? उस समय क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला समझकर छोड़ दिया था? और जब तुम्हें बीमारी ने अच्छा नहीं होने दिया, उस समय तुम्हारे पास थे कौन? क्या वो तुम्हें उस दर्द में अकेला छोड़कर चले गए थे? और जब तुमने गुस्से में किसी से मुखातिब होकर खुद को मुश्किल में पाया, तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उस संकट में अकेला देखकर अपनी ओर बदल लिया था? और जब भी उनके मन में किसी स्वादिष्ट वस्तु को प्रति आकर्षण हुआ, क्या वे उसे खुद ही खाने का सोचते थे? या क्या वे उस चीज को तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया करते थे, खुद को भूखा रखकर? आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, तो क्या तुम्हारी नजरों में उनकी अहमियत कम हो गई है? उन्होंने तुम्हारे लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। क्या तुम उनके लिए उनके बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते?
सोचो उस गिद्ध के बारे में जो उस वृक्ष से कभी नहीं हटा, भले ही वृक्ष की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। जब भी कुछ समय बीता तो वृक्ष पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और उसको कीड़ों ने घेर लिया। लेकिन वह गिद्ध, वो उस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ा। वह उसके साथ रहता रहा, चाहे कुछ भी हो। हर रोज वह गिद्ध दिन का वक्त आसपास उड़ान भरते हुए अपना आहार ढूंढता रहता था, और जब धूप ढलने लगती थी वह उस पुराने सूखे हुए पेड़ पर लौटकर विश्राम करता था। इस प्रकार समय बीतता रहा और अनेक दिन इसी तरह गुजर गए। जिन पक्षियों ने उस स्थल को छोड़ दिया था और दूर किसी अन्य स्थान पर चले गए थे, उन्हें यह समझ में आया कि गिद्ध अब भी वहीं पर है, उस सूखे पेड़ पर। वे सोचने लगे, क्यों ना हम उस गिद्ध के पास जाएं और उसे हमारे साथ आने के लिए मना लें। इस विचार के साथ कुछ पक्षियों ने मन बनाया और वे उस पुराने गिद्ध के पास पहुंचे। जाकर उन्होंने उसे संबोधित किया, हे गिद्ध काका, आप क्यों इस सूखे हुए पेड़ पर हर दिन बैठे रहते हो? क्या आप हमारे साथ नहीं आना चाहते? इस पेड़ की उम्र अब समाप्त हो रही है, और जब एक जीवन का अंत हो रहा हो तो उसके साथ बने रहने का क्या मतलब है? हमें तो समझदारी से कार्य करना चाहिए। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि वह जीवन सर्वश्रेष्ठ है जिसमें धर्म का पालन होता है, और वह देश अद्वितीय है जहां परिवार का समर्थन और संचार हो सके। अब देखो इस पेड़ की स्थिति कितनी दुर्बल हो गई है। दीमक के कीड़े इसे अब तक खा रहे हैं और इसकी स्थिति रोज और खराब हो रही है। एक दिन अगर तेज हवा चली तो यह पेड़ गिर सकता है। फिर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमें जो प्राचीन विद्वानों ने सिखाया है वह याद दिलाता है कि हमें अपने शत्रु, कर्ज, बीमारी और अग्नि, इन 4 तकलीफों को समय समय पर निवारण कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इसे समझकर नहीं कार्य करता वह अचानक और अप्रत्याशित तरीके से परेशानियों में घिर जाता है। तुम्हें इस सूखे हुए वृक्ष को छोड़कर एक और जीवंत और संजीवनी भरा हुआ स्थान चुनना चाहिए जहां तुम स्वस्थ और सुखमय जीवन जी सको। फिर भी सभी पक्षियों की बार बार सलाह और समझाने पर भी वृद्ध गिद्ध उस पेड़ को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। वह आवाज में भाव भरकर कहने लगा, मेरे प्रिय साथी, यह वृक्ष मेरे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह मेरे माता पिता की स्थान पर है। मैं इसी पेड़ की गोद में पला और बड़ा हुआ हूँ। यह पेड़ ने मुझे जीवन के हर अध्याय में संजीवनी प्रदान की है। जब मैं बच्चा था तब से अब तक जब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा हर समय इसी पेड़ के साथ गुजरा है। और अब जब इस पेड़ की सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, क्या मैं इसे अकेला छोड़ दूं? क्या यह मेरा धर्म होगा? हमें यह समझना होगा कि जिसने हमें संजीवनी प्रदान की है, हमें उसके दुख में भी साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पालकों को संकट में छोड़ देता है उस पर बड़ा अपराध लगता है, और जिसने हमें हर समय में साथ दिया उसका साथ छोड़ देना वह सबसे बड़ा अपराध है। वह संतान जो कभी कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेती, उसे समझना मुश्किल है। गिद्ध ने जोर से कहा, मैं इस पेड़ पर अपनी आखिरी सांस तक बना रहूंगा। आप सभी मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। जब सभी पक्षी ने गिद्ध की इस निश्चय भरी बात को सुना, उन्हें बहुत दुहक हुआ। वे उदास मन से वहां से वापस जा रहे थे जब कुछ पक्षी ने कह दिया कि भाई, शायद इस बुढ़ापे में गिद्ध की सोच भी बदल गई है। वह हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। अगले दिन कुछ और पक्षी फिर से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन गिद्ध ने उन्हें फिर से अस्वीकार कर दिया। इस बार पक्षी वहां से वापस जाने का निर्णय नहीं लिया और सीधे स्वर्ग में इंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे देवता, हमारा जंगल में कई वर्षों से पानी की कमी हो रही है। वहां का संपूर्ण जीवन सूख रहा है। पेड़, पौधे और अन्य जीव भी उस स्थल को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु एक बूढ़ा गिद्ध है जो हमारे साथ वहीं बरगद के पेड़ पर रहता है। वह अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा रहा है। हम सभी पक्षियों ने तो वह जंगल छोड़ दिया, पर वह बूढ़ा गिद्ध अपने प्रिय बरगद के पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वह पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वह अब भी अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं है। गिद्ध ने स्थायिता दिखाई कहकर, मैं इस पेड़ के साथ अपनी आखिरी सांस तक रहूंगा, इसलिए हमने आपसे विनती की है कि कृपया आप उसे समझाएं। शायद वह आपकी बातों को मान ले। इंद्रदेव समझते हुए पक्षियों की भावनाओं को उनके साथ जंगल में पहुंचे और गिद्ध के पास गए। वह बोले, हे गिद्धराज, मैं स्वयं इंद्र आया हूं तुम्हें समझाने। जो पेड़ तुम्हारे लिए प्रिय है वह अब पूरी तरह से सूख चुका है। इसकी शाखाएं भी सूख गई हैं
और इस पर अब कोई पत्ता भी नहीं है। तुम भी समझदार हो, अगर ये पेड़ गिर जाए तो ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। प्रिय दर्शकों, जब इंद्रदेव ने बूढ़े गिद्ध से पेड़ को छोड़ने की बात कही तो गिद्ध ने जवाब दिया, हे देवता, क्या आप जानते हैं कि जब मैं जन्म लिया तब मेरे माता पिता ने मुझे इसी पेड़ की गोद में छोड़ दिया था और वे आकाश में चले गए थे। जब मैं छोटा और अकेला था तब इस पेड़ ने मुझे अपनी छाया में पाला और मैंने इसकी छाया में अपने सभी खेल खेले। मेरा सारा जीवन जवानी से बुढ़ापे तक इसी पेड़ की छाया में बीता। आज जब इस पेड़ को मुश्किल में देख रहा हूं तो कैसे मैं इसका साथ छोड़ सकता हूं। जी हाँ, मैं जानता हूं कि कई बार लोग मुश्किलों में अपने प्रियजनों का साथ छोड़ देते हैं, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। इस पेड़ के प्रति मेरी भावनाएं और वफादारी मेरे माता पिता के प्रति की तरह है और मैं इसका साथ अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। गिद्ध की इस अनोखी और सजीव ममता को देखकर इंद्र प्रभावित होते हैं और कहते हैं, ओ गिद्ध, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं आभारित हूँ। मैं तुम्हें कोई वरदान प्रदान करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? गिद्ध इंद्र को प्रणाम करते हुए उत्तर देता है, ओ परमेश्वर, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं कोई वरदान नहीं मांगता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इस बरगद पेड़ को जीवनदायक वरदान प्रदान करें। कृपया इस पेड़ को पुनः हरा भरा और जवान बना दें। मेरा तो समय सीमित है और मेरे जीवन में अब बहुत कम समय बचा है, पर इस पेड़ की छाया में भविष्य में भी अनेक पक्षियों को आश्रय मिलेगा और वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। गिद्ध के इस उचित और सजीव भावना को समझते हुए इंद्र ने तुरंत उस बरगद पेड़ को हरा भरा और जवान बना दिया और फिर उस जंगल में उसने वर्षा की, जिससे सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जंगल में एक नई और ताजगी फैल गई और जो जीव जंतु पक्षी पहले उस जंगल से दूर चले गए थे, वे सभी वापस आकर उस जंगल में अपना घर बना लिया। और वही बरगद जिसे इंद्र ने जीवन दिया, वह अब पुनः जीवन की उमंग में था और उस पर पक्षियों की खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। सभी पक्षियों ने फैसला किया कि वे अब बूढ़े गिद्ध का ध्यान रखेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि गिद्ध को जरूरत के हर समय भोजन और पानी मिले। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों का सहारा देना चाहिए, खासकर तब जब वे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया और हमारी देखभाल की, उन्होंने हमारे लिए अनगिनत त्याग और बलिदान दिए हैं। जब वे बुढ़ापे में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सहायता करें। अगर हम उनके लिए वहां नहीं होते तो हमारा जीवन सच में अधूरा सा लगता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।